हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बोली की। आज की क्लास में हम बोली समझेंगे कि बोली क्या है, कितने प्रकार की है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था भाषा क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें अपन ने देखा था। ठीक है, आज हम समझेंगे बोली। ठीक है, तो बोली क्या है, बोली की परिभाषा क्या है, बोली के बाद में जो है कि किसने किया, उपभाषा क्या है, कितने प्रकार की है। आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ों को समझने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं बोली। सबसे पहले बात करते हैं बोली की परिभाषा कि आखिर बोली की परिभाषा क्या है। तो देखते हैं कि विचार अभिव्यक्ति का वह माध्यम जो सीमित क्षेत्र व सीमित स्थान में एक व्यक्ति से अथवा दूसरे व्यक्ति के मध्य अपने मनोगत विचारों का आदान प्रदान का साधन होता है, उसे बोली कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि विचार अभिव्यक्ति का वह माध्यम जो सीमित क्षेत्र या सीमित स्थान, मतलब बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की या एरिया की बात करें तो सीमित स्थान होना चाहिए वहाँ पर। तो सीमित स्थान और सीमित क्षेत्र में एक व्यक्ति से, मतलब एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के मध्य में अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करता है। मेरे मन के विचार मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आदान प्रदान कर रहा हूँ। इसे हम यह जो आदान प्रदान का जो वह साधन है उसे हम क्या कहते हैं, जो बोली कहते हैं। मतलब मैं आपको मेरे मनोगत विचारों का जो है आदान प्रदान कर रहा हूँ, मेरे मन के विचार आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। यही क्या है, उसे क्या हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भारत में हिंदी की बोलियों का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को। किसे जाता है? भारत में हिंदी की बोलियों का श्रेय जाता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को जाता है। ठीक है, अब बोलियां जो है वो बोलियां हमारी कितने प्रकार की होती है? तो बोलियां जो है हमारे पास 18 प्रकार की बोलियां होती है। ये किसने किया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। ठीक, किसने किया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है कि बोलियां 18 प्रकार की है। अब इन बोलियों के अंतर्गत ही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 5 उपभाषाएं निकाली है। ये 18 भाषाओं में उपभाषा कितनी निकाली गई है? 5 निकाली गई है। क्लियर हुआ? ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये उपभाषा, आखिर उपभाषा क्या है। बोली समझा हमने कि बोली क्या है, बोली की परिभाषा क्या है। अब हम देखते हैं कि उपभाषा क्या है, क्योंकि बोली से ही निकलकर उपभाषा बनी है। क्लियर हुआ? तो अपन देखते हैं उपभाषा, आखिर उपभाषा की परिभाषा क्या है। तो ये जो उपभाषा है कि एक या एक से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है। मतलब एक या एक से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। अब ये किसने कहा? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा है। क्लियर हुआ? तो क्या कहा कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा हिंदी की 18 बोलियों को 5 उपभाषाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा हिंदी की 18 बोलियों को 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया है। समझ में आया? अब जो है वो जो है कि 18 बोलियों को 5 उपभाषाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। वो उपभाषा कौन सी है? तो उपभाषा है हमारे पास 5। कौन कौन सी? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, अब देखना यह है कि 5 उपभाषाओं के अंतर्गत इन 18 बोलियों को कैसे वर्गीकृत किया है, हमें यह देखना है। क्लियर हुआ? तो देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम राजस्थानी की। क्लियर हुआ? सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थानी की। ठीक, राजस्थान कहाँ? जैसे नक्शे में अपन ने देखा था, इस प्रकार से इधर देखा था। राजस्थान कहाँ पर बचा हुआ है अपना? आरजे यहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं राजस्थानी की। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषा है ये अपन को ये देखना है। तो सबसे पहले बात करें तो कौन सी आती है हमारे पास? मालवी। ठीक है, उसके बाद कौन सी बोली जाती है? मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी बोली जाती है। ठीक है, कौन कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। क्लियर हुआ? अब ये जयपुरी को भी क्या बोलते हैं? दुढ़ानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुढ़ानी। ठीक है, लेकिन आप लोग तो बस जयपुरी याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं अपन पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा,
बुंदेली भाषा, बांगरू, खड़ी बोली और हरियाणवी। हरियाणवी में जैसे अपन कन्नौज बोलते हैं, ठीक है, तो कन्नौजी, ठीक। ये अपन ने पश्चिम हिंदी को देखा। अब बात करते हैं अपन पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कौन सा? इधर वाला एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर बोली जाती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ वाला एरिया कौन सा? ये वाला एरिया अपना छत्तीसगढ़ का, बघेली, है ना। अब पूर्वी हिंदी को देखा, अब अपन देखते हैं बिहारी। तो बिहारी कौन सी होती है? मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये अपनी होती है मैथिली, मगही, भोजपुरी होती है अपनी बिहारी भाषा। अब बात करते हैं आगे अपन पहाड़ी भाषा की। क्लियर? तो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत दो उपभाषा है। कौन कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी इलाकों क्षेत्र में बोलते हैं ना, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट मिलिट्री के अंतर्गत होती है ना। तो इन दोनों जो है कि भाषा के अंतर्गत 17 उपभाषा होती है, ठीक है। कितनी भाषा उपभाषा होती है? 17 उपभाषा होती है। अब ये जो पहाड़ी है, इन पहाड़ी को भी अपन 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला पूर्वी पहाड़ी जो हमारे पूर्व साइड है, दूसरा पश्चिमी पहाड़ी जो हमारे इस साइड गुजरात साइड है, और मध्य पहाड़ी। कौन सी होती है हमारे पास? मध्य पहाड़ी। क्लियर हुआ? तो अपन ने देखा राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। क्लियर हुआ? ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज अभी अपन ने क्या देखा कि भाई हिंदी बोली कितने प्रकार की होती है, बोली की परिभाषा देखी, उपभाषा देखी, किस में बांटा गया है, उपभाषाओं के किसके अंतर्गत, 5 उपभाषा के अंतर्गत बांटा गया है। उन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी जो है कि भाषा बोली है वो अपन ने देखा। क्लियर हुआ? तो आपको बोली समझ में आई होगी। क्लियर? अब इन्हीं सारी चीजों से मिलकर बनता है क्या हमारे पास? ये चीज। अब बात करते हैं अपन एक और टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पर अपना, क्या? विभाषा, ठीक है। अब ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं ये। तो विभाषा की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई बोली सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से, जब कोई बोली सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अपना स्तर ऊंचा कर लेती है और धीरे धीरे उसमें साहित्य रचना होने लगती है, उसे विभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विभाषा। मतलब सीधी सी बात यह है कि जब कोई बोली सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर अपना स्तर को और ऊंचा कर लेती है, ठीक है, अपने स्तर को ऊंचा कर लेती है और धीरे धीरे वह साहित्य रचना, उसमें साहित्य रचना होने लगती है। मतलब साहित्य रचना का ये कि बड़े बड़े जो है कि महाविद्यालय है, वहाँ पर हर एक छोटे छोटे शब्दों को जो है, वर्ण को जो है कि मिलकर कि उनका चयन किया जाता है। शब्दावली आयोग दिल्ली, जो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर भाषा में पढ़ाया था। क्लियर हुआ? तो अपन ने क्या हुआ कि ये क्या राजनीतिक रूप से अपना स्तर ऊंचा कर लेती है और धीरे धीरे उसमें साहित्य रचना होने लगती है। उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं भाषा, ठीक। तो अपन ने देखा कि भाई सबसे पहले वाले चैप्टर में अपन ने देखा था क्या? भाषा। फिर अपन ने देखा बोली और विभाषा। क्लियर हुआ? तो सीधी सी बात अब मैं आप लोगों को बताऊं तो एक जो है कि एक सीढ़ी के प्रकार चलती है। क्या चलती है? सीढ़ी के प्रकार चलता है। जैसे ये हमारी सीढ़ी है, पहले यहाँ चढ़े, फिर यहाँ चढ़े, फिर यहाँ चढ़े। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर बोली, विभाषा और फिर आती है हमारे पास भाषा। ये अपन ने तीनों चीजों को समझ लिया है ना। अपन ने पहले वाले चैप्टर में जो है कि भाषा समझा, अभी बोली को देख लिया और इधर विभाषा को देख लिया। ये अपन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कीजिएगा। और आप लोगों को यदि आप लोग और कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाने का कोशिश करूँगा, है ना। और आप लोगों को यदि मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा चैनल और जो मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेल डन।